और 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस राकेश अस्थाना, जो कि पिछले ही साल यानी 2021 में 26 जुलाई को अपने रिटायरमेंट से ठीक 4 दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे। उन्हें दिल्ली पुलिस की कमान सौंपी गई थी, लेकिन एक साल पूरा होते ही आज 31 जुलाई को उनके रिटायरमेंट का ऑर्डर आ गया और अब उनके जो सक्सेसर यानी अब उनके बाद जो पुलिस की कमान संभालेंगे वो संजय अरोड़ा, जो कि 1988 बैच के तमिलनाडु कैडर के हैं, वो आकर के चार्ज लेंगे। फ़िलहाल हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर सेरेमनी तो कल होनी है, लेकिन अभी मैं दिखा दूं आपको कि इस वक्त जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से कर ली जा रही हैं और पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की यहां से विदाई के लिए जो एक परंपरागत तरीका होता है, जो कार है आपको मैं दिखा दूं, इस कार के अंदर वो अपनी पत्नी के साथ सवार होंगे, जो पीछे ही गाड़ी है, और जो पुलिस के जवान हैं वो इस परंपरागत तरीके से जो रस्सा है वो फूलों की माला के साथ में लगाया जाता है और फिर उसके बाद उसको लेकर के पुलिस हेडक्वार्टर के गेट तक, जो विदाई वाला दिन होता है यानी जो फेयरवेल डे है, वो उसके तहत अमल में लाया जाता है और यहाँ से जाने के बाद इन्हें रुखसती दी जाती है। इससे पहले आज न्यू पुलिस लाइंस में बाकायदा राकेश अस्थाना के लिए एक फेयरवेल सेरेमोनियल परेड का भी इनेकाद किया गया। देखिए एनपीएल की तस्वीरें और उसके बाद फिर लिए चलूँगा आपको अंदर पुलिस हेडक्वार्टर में, जहां राकेश अस्थाना पूरी पुलिस फोर्स से एक साल का जो अपना तजुर्बा है, जिस तरीके के उनके अप्स एंड डाउन्स रहे, उसको शेयर करेंगे। चलिए पुलिस हेडक्वार्टर में। और 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर गुजरात कैडर के राकेश अस्थाना की आज विदाई है, जिसको देखते हुए पूरे पुलिस हेडक्वार्टर में मैं आपको दिखा दूं। यहाँ अब क्योंकि सेरेमोनियल परेड के बाद में ऊपर से स्टाफ के लोगों ने, तमाम सबऑर्डिनेट्स और लोअर सबऑर्डिनेट्स ने फूल बरसा के उनका स्वागत किया और अब क्योंकि वो क्षण है कि जब अंतिम उनकी विदाई है हेडक्वार्टर से। दिल्ली पुलिस के मेरे साथियों, दिल्ली पुलिस परिवार के तमाम महिलाओं, सदस्यों, देवियों और सज्जनों, काफी दिन से ये सस्पेंस चल रहा था, वो आज खत्म। मैं भी फॉलो कर रहा था, तो एक्सटेंशन होगा, रिटायरमेंट होगा, काफ़ी दिन से सस्पेंशन था, आज खत्म हुआ। इट्स अ गुड थिंग। मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस में जो भी एसोसिएशन एक साल का मेरा यहाँ रहा, वो मेरे लिए बहुत एनरिचिंग, सेटिस्फाइंग और सेटिस्फाइंग इन द सेंस प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों। आज जब मैं चार्ज रिपोर्ट हैंड ओवर करने की, साइन करने के लिए आया था, उससे पहले
मेरे प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से मैंने बात की, मैंने उनको कहा, उसने भी कहा कि सर हमें उम्मीद नहीं थी कि आप रिटायर हो जाओगे। मैंने कहा हाँ, मैंने भी काफ़ी जोर लगा के काम किया, अभी तमन्ना काम करने की बाकी रह गई। तो फैक्ट है, क्योंकि मुझे अभी भी लगता था कि मैं काफ़ी काम कर सकता हूँ। रिटायर ज़रूर हो गया हूँ, बट दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के साथ, दिल्ली पुलिस फोर्स के साथ, उनके लिए, दिल्ली के लिए, देश के लिए काम करने की जो तमन्ना थी, काफ़ी थी, किया, खूब किया, मन था और करें। लेकिन फोर्स में जो भी ज्वाइन करता है, सर्विस में ज्वाइन करता है, उसको एक दिन रिटायर होना ज़रूरी पड़ता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये बताने के लिए कि मेरा जो आपके साथ एसोसिएशन रहा वो इतना पॉजिटिव एसोसिएशन था कि मुझे एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ कि छोड़ो ये हेडेक है, मुझे जाना चाहिए। मैं इसलिए ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि whatever I wanted, whatever I desired, you gave it to me, and kudos to you. In fact, entire force gave it to me. काम तो खैर ठीक है, फाइल वर्क आप कीजिए, लेकिन काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है फाइल का। बाद में यू नीड समबडी टू टॉक टू, वो चीज़ टॉक पे कम होती है। आप नीचे गॉसिपिंग कर सकते हो, एक दूसरे का काट सकते हो, अपने बॉस को क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन आई कैनॉट डू सच थिंग्स, यू कैन अंडरस्टैंड माय पोजीशन। सो आई रियली, बट why I went up to the 17th floor was to enjoy this headquarters and to see Delhi from the top. अगर आप लोगों ने ऊपर ऑफिस देखा है, गए होंगे, you can see Delhi is very green, very refreshing and very motivating. So that was, I think, the best part in this office for me. मैंने ज्वाइन किया था लास्ट ईयर सुंदरी टिपाली। आई वॉज अवेयर कि मुझे दिल्ली पुलिस में आना है, एंड शी सैट विद मी फॉर अबाउट हाफ एन आवर और मोर, और दिल्ली पुलिस की काफ़ी बातें हुई। मैं पूछता भी रहा क्योंकि आई नीडेड सम सॉर्ट ऑफ ब्रीफिंग बिफोर कमिंग टू दिस प्लेस। तो मैं बता भी नहीं सकता था कि आई नो दैट आई एम कमिंग टू। तो शी वाज वेरी नाइस, शी टोल्ड मी the day when my order came and she rang me and said, I didn't realize that why you were asking such questions to me about Delhi police. So, that's good, it is a coincidence. Last year 28th को I joined, I remember Balaji was here as police commissioner. It was, of course, not a very good moment for me to take over from an officer from the Egmont cadre, serving as CP. But I must appreciate, आज मैं इस बात को बोलना चाहूँगा जानबूझ के, I appreciate that officer. He was there only for 1 month, and he conducted himself extremely well. He maintained the best of his best relations with me. I must salute him. Hats off to him. After joining, briefing के बाद जो भी interaction आप लोगों के साथ हुआ, I tried to reach to the last person in the line by way of addressing them through video conferencing or talking to them. और जब मैंने ज्वाइन किया था तो सिर्फ मैं ही नहीं, काफ़ी
लोगों को ये था कि वेदर आई विल बी सक्सेसफुल और नॉट एज लीडर ऑफ द फोर्स। अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, आज आई हैव रिलिंक्विश्ड द चार्ज। मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि मुझे एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ दिल्ली पुलिस में, मैं दिल्ली पुलिस का ऑफिसर नहीं। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जब आप ऑफिसर हैं या होल्डिंग ए पोजीशन तो डेफिनेटली थोड़ा अथॉरिटेटिव हो जाता है, वट एवर पोजिशन यू होल्ड। इस सिचुएशन में इफ़ यू बिकम अथॉरिटेटिव and you don't get the response, then it becomes very difficult to work. That's a fact, it's a psychology. I am authoritative, I don't deny that fact. When I'm holding a position, I'm holding an authority, I am authoritative, I know that I have mentioned also. और authority भी मैंने काफ़ी दिखाई, but कहीं से भी किसी ने भी ना तो dissatisfaction दिखाया, ना रिटेलिएशन किया, ना ही मेरे को ये महसूस होने दिया कि आप गलत बोल रहे हैं, आपका ये निर्णय गलत है, हम ये चीज़ नहीं करें। ये बहुत बड़ी बात है। एवरी वन ऑफ यू, वेदर यू आर ए कांस्टेबल और ए सीनियर ऑफिसर, यू हैव योर सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ रिस्पेक्ट, ओन एनालिसिस, ओन थिंकिंग, और आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है। But when we decided to do something, you did it as a team work. जब तक नौकरी करनी है, सिर उठा के नौकरी करनी है, हाथ फैला के नौकरी नहीं करनी। That was his motto. He taught me that, and I followed it. सिर उठा के नौकरी करने का मतलब ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो वर्दी पहनने के बाद होना चाहिए, वो हर एक ऑफिसर में होना चाहिए। और फॉर द फोर्स, ये कभी नहीं होना चाहिए कि फोर्स को नीचा देखना पड़े। आपको लीडर है, then you should lead from the front, and I followed it since my ASP days till now. I have never let down my officers and force in my entire career, and I followed it in Delhi also, because that is the basic thing for a leader, to command respect from the force. He taught me अपने करियर में कि आप पीठ पे कितना भी आप मार लो, लात मारो, कुछ भी करो, पेट पे कभी लात नहीं मारो। These two things he taught me कि अपनी फोर्स को कभी शांत बैठने मत देना। उन्होंने ये बताया था और मैं फॉलो भी करता हूँ कि अगर आप अपने फोर्स को आइडल बैठने दोगे तो वो बदमाशी करेगा। उनको दौड़ाते रहो, कभी रेड कराओ, कभी कुछ कराना है, कुछ से कुछ काम में लगा के रखो तो फोर्स मजबूत रहती है और बदमाशी कम होती है। दैट्स अ फैक्ट। आप कहीं भी देख लेना, आप बाहर भी नौकरी करोगे जिलों में, यू विल फाइंड इफ योर फोर्स इज सिटिंग आइडल, lot of complaints will start coming, generating, and people will do mischief. तो मैं तो रिटायरमेंट के कगार पे था, तब मुझे ये फील्ड पुलिसिंग के लिए फिर से मौका मिला। मैं आई एंजॉय फील्ड पुलिसिंग, नो डाउट। मैं अपने बैचमेट से भी बोलता हूँ कि था उस समय कि रिटायरमेंट के टाइम में भी एक एसपी की तरह मुझे काम करना है, इससे बढ़ के। और in fact, CP is just like a glorious form of an SP. Field policing है, आपको day in and day out you have to maintain law and order, prevention, detect crime. That is the basic thing. And 88 से जो SP का काम शुरू किया था, वो उसी के साथ मैं ख़त्म कर रहा हूँ। I am greatly satisfied with that, I must admit. And I really enjoyed policing in Delhi. Delhi is a very challenging place. मुझे पहले नहीं पता था। I never realized. Challenging इस सच में कि आप कुछ भी करो, चाहे घर में हो, बाहर हो, काम कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो,
प्रेस इज सो एक्टिव कि हर चीज़ आपकी इमीडिएटली कम्स इन टू दी ट्विटर, न्यूज़पेपर, मीडिया. यू हैव टू कंडक्ट योरसेल्फ वेरी वेल. प्लस यहाँ पे VIP, VVIP सिक्योरिटी, आपका डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी, लॉट ऑफ सेंसिटिव इश्यूज. कहीं भी तमिलनाडु में कुछ होगा, दिल्ली में डेमोन्स्ट्रेशन होगा. ऑल दीज थिंग्स आई नेवर रियलाइज कि इतना टिकलिश पुलिसिंग हो गया. बट एज आई स्टार्टेड वर्किंग, ग्रोइंग विद द फोर्स, आई रियलाइज आप लोग इन सब चीज़ों में बिल्कुल तैयार हैं. You have been trained very well in such situations. आपका confidence level इतना ज़्यादा है, you can handle any situation. This I realized. अभी सागर बोल रहे थे, बंदोबस्त के टाइम में they used to report, even दीपेंद्र used to report, field officers used to report. और मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मुझे हमेशा ये लगता था कि ये बोल तो रहे हैं लेकिन कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ हुई नहीं, तो लॉट ऑफ कमोशन विल बी देयर. अभी जैसे हाल फिलहाल में ये न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में आपने हैंडल किया सिचुएशन, सीनियर पॉलिटिशियंस को हैंडल करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को हैंडल करना, ये दूसरी जगह संभव ही नहीं है. और जितनी शिद्दत से और अच्छी तरीके से हैंडल होता है, समथिंग एक्सीलेंट. हाँ, ये ज़रूर है कि ये ब्रीफ करने के बाद, पूछने के बाद, मेरी आदत नहीं है कि ज़्यादा फिर पूछताछ करूँ. वंस यू स्टार्ट डूइंग द बिजनेस, बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन ऑन द ग्राउंड टू टेक ए कॉल. एक और इंसिडेंट बताऊँगा. बहुत मुश्किल से मेरे को छुट्टी मिली थी 3 दिन की. वी वर आउट, बट सडनली आई गॉट ए कॉल फ्रॉम, नहीं, आई गॉट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सम, आई थिंक तुमसे या somebody, जहाँ यहाँ पे जहांगीरपुर में राइट, somebody informed me. I rang up उषा है यहाँ पे, I think she must be here. From Jabalpur, I was in Jabalpur, deep inside forest. I asked her कि क्या हुआ है. वो चल रहा था पीछे, मुझे सुनाई दे रहा था. द कॉन्फिडेंस विथ विच शी रिपोर्टेड मी, सर ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है. एंड आई टोल्ड हर, ठीक है, यू हैंडल प्रॉपर्ली, डोंट वरी. एंड आई, दीपेंद्र कॉल्ड मी. ही वाज रशिंग टू दिस सीन ऑफ दिस क्राइम कह लीजिए या हैपनिंग कह लीजिए. सायरन बज रहा था, काफ़ी पीछे से आवाज़ आ रही थी. इन्होंने बताया ये हुआ है, अब पहुँच रहा है. एंड ही सेड कि कंट्रोल हो जाएगा सर, प्लीज़ डोंट वरी. मैंने कहा ठीक है, तुम बताना अगर कंट्रोल कितनी देर में हो जाएगा. बोला सर मैं बस अभी 10 मिनट में पहुँचता हूँ और उसके बाद आप देखना, विल कंट्रोल इट. दे रियली डिड अ वंडरफुल जॉब. देन आई थिंक you people have controlled it. I was slightly anxious. क्या है क्या नहीं है. In any case, anxiety में I cancelled my leave and came back. By that time the situation was handled very well. And whatever happened later on, everybody knows. Briefly speaking, ये चीज़ें जो भी हम लोग कर पाए, आप ही ने करके दिए, मैंने नहीं किया. आइडियाज़ भी आप ही के, मैंने बस फॉर्मुलेट किया. दिल्ली पुलिस की जो नींव है वो बहुत ही सॉलिड. हमारे जो प्रीवियस पुलिस कमिश्नर्स रह गए हैं या IGs रह गए हैं, उन लोगों ने जो सिस्टम तैयार किया हुआ है वो वंडरफुल सिस्टम, इसमें कोई शक नहीं. तो समय के साथ चेंज हुआ है. मैंने भी आके थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश की, लेकिन जो नींव पड़ी हुई है दिल्ली पुलिस की वो बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही व्यवस्थित है. पंजाब पुलिस रूल्स से आप लोग गाइडेड होते हैं, उसी आधार पे डरवाल साहब के टाइम में स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर्मुलेट हुए. मैंने ज्वाइन करने के बाद
उसको फिर से कोशिश की कि जो अभी जो समय है उसके हिसाब से उनको रीड्राफ्ट किया है। Amount of work which they had put in, whether it is standing orders का ड्राफ्टिंग हो, उसका परसुएंस हो, या कोई भी लीगल फाइल आती है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो, रनिंग द शो वेरी वेल। और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम प्रेस को, मीडिया को जो भी ब्रीफिंग होती है, फीडबैक होता है, वो सही तरीके से देते हैं। और कई दफ़े मीडिया हमारे ट्विटर से पिकअप करता है स्टोरीज ऑल्सो। दिस इज समथिंग विच योर टीम हैज़ डन, दिल्ली पुलिस हैज़ डन, एंड आई फील कि आने वाले समय में इस चीज़ को और आप आगे बढ़ाओगे और अच्छा करोगे। मैं अगर बेफिक्र होकर रात में 10 बजे के बाद सोता हूँ और मुझे कोई फ़ोन कॉल नहीं आती है, तो ये तय है कि मेरी फोर्स फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए मैं आप सभी सीनियर ऑफिसर्स को और सभी ऑफिसर जो फील्ड में हैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये ज़रूर एडमिट करता हूँ कि आपने मेरे आराम का पूरा ख्याल रखा है। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि मैं रिटायर ज़रूर हो रहा हूँ, बट दिल्ली पुलिस को मैं भूल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैंने अपना हार्ट एंड सोल जितना भी टाइम मुझे मिला मैंने काम में दिया है। एंड मुझे रिटर्न में आपका बहुत प्यार मिला है, और वाकई में आप दिल्ली पुलिस नहीं है, दिल की पुलिस है। दैट आई हेल्प। थैंक यू वेरी मच। और पूरे परंपरागत तरीके से इस वक्त सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन और साथ में दिल्ली पुलिस के वो तराने इस वक्त मैं दिखा रहा हूं आपको। ये पुलिस हेडक्वार्टर की सीधी तस्वीरें रात के इस पहर आप लोग देख रहे हैं, जहां कमिश्नर की इस वक्त विदाई चल रही है। और 1 साल राकेश अस्थाना का जिस तरह से यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में बीता है, तमाम अफसरान की उन्होंने अपने भाषण में तारीफ करी। अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, चाहे सभी स्पेशल पुलिस कमिश्नर्स हों या जॉइंट कमिश्नर्स हों, सबके साथ में जिस तरीके का उनका ट्यूनिंग, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रहा, उसका उन्होंने जिक्र किया। हालांकि अपनी स्पीच में वो 1-2 जगह ऐसा भी हुआ कि भावुक भी हुए। ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि 365 दिन का जो ये पीरियड था वो उनको लगता है कि नाकाफ़ी था, और भी आगे उनकी चाह थी कि किसी तरीके से जुड़ते। ये आप लोग देख रहे हैं कि तमाम सीनियर अफसरान मौजूद हैं, और ये पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीर लाइव आपके स्क्रीन पर इस वक्त पूरी तरीके से जो ट्रैफिक है उसको रोका गया है मेरे दोनों दाएं और बाएं तरफ। और इस तरह से जो आज सेरेमोनियल परेड का इनेकाद हुआ और उसके बाद फिर कमिश्नर की ये विदाई हुई, इस रस्ते को अब खोल दिया गया है और गाड़ी जो है वो यहाँ से उनके परिवार के साथ में यहाँ से पहुँचाई जा रहे हैं राकेश अस्थाना। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।